भक्तों, सावन के पवित्र महीने में भूल कर भी ये भयंकर गलतियां ना करें और जानिए कि कौन सी 5 महिलाओं को सावन का ये पावन व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, वरना देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती आपसे घोर क्रोधित हो सकती हैं, जिससे आपके घर में कंगाली, गरीबी और दरिद्रता का वास हो सकता है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सावन का व्रत कौन कौन सी महिलाओं को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो लगता है घोर पाप। इन 5 महिलाओं को सावन का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होते और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। इसीलिए आप 10 से 12 मिनट का समय निकालकर पूरी बात ध्यान से जान लीजिए। अगर आपने गलती से भी सावन का व्रत रखने का संकल्प लिया है या व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जानिए, कहीं आप भी इन 5 महिलाओं में से तो नहीं है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आने वाले सावन के पावन महीने में ये 7 काम भूल कर भी मत करना, वरना आपके साथ कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें सावन में महादेव और माता रानी को भूल कर भी मत चढ़ाना, वरना भोलेनाथ आपसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए भक्तों, पूरी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होती। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि साल 2026 में सावन का पवित्र महीना पूरे 30 दिनों का रहने वाला है। इन 30 दिनों और पूरे महीने में हमें क्या करना है, ये संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको धर्म साधना टीवी पर बताऊंगा। इससे पहले हम सभी जान लेते हैं कि सावन कब प्रारंभ हो रहा है और कब इसका समापन होगा, सही डेट और टाइमिंग के बारे में। साथ ही शुभ मुहूर्त भी आप सभी को बता देता हूँ। तो देखिए, सावन के पूरे 30 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। और आपको बताना चाहूँगा कि इस साल सावन में महादेव की असीम कृपा बरसने वाली है। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन के महीने में शिव पार्वती की पूजा अर्चना करने से जीवन सुखमय बना रहता है और भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिल पाता है। वर्ष 2026 में सावन मास की शुरुआत 30 जुलाई 2026 दिन गुरुवार से हो रही है और सावन का समापन 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को होगा। इस बार सावन के प्रमुख सोमवार की तारीखें भी नोट कर लीजिए। पहला सावन सोमवार 3 अगस्त 2026 को है, दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त 2026 को है और तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त 2026 को पड़ेगा। सावन के पहले दिन यानी 30 जुलाई 2026 गुरुवार के दिन जलाभिषेक और संकल्प लेने का जो 2 सबसे शुभ मुहूर्त है वो है सुबह के समय में 6:05 से लेकर सुबह 7:48 तक। तो जब आप 6 बजे से पहले ही अपने घर की अच्छे तरीके से साफ सफाई कर लें, उसके बाद ही पूजा अर्चना कीजिएगा। और अगर आप सुबह पूजा ना कर पाएं तो इसके अलावा आप दोपहर में भी पूजा कर सकते हैं। दोपहर के समय का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:05 से लेकर दोपहर 12:53 तक। शुभ मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ और फलदायी मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल भी कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। सावन का महीना बहुत ही शुभ और मंगल माना जाता है, जो घर में सुख, समृद्धि, धन दौलत और शांति प्रदान करता है तथा घर से गरीबी और दरिद्रता का नाश करता है। घर में महादेव और माँ गौरी का आगमन होता है। सावन का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं व पुरुष रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को न रखें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आपको महादेव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें सावन के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है, घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती हैं। तो चलिए जानते हैं
लेकिन भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल धर्म साधना टीवी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल। चलिए भक्तों, अब हम विस्तृत रूप से जान लेते हैं कि वे कौन सी 5 मुख्य महिलाएं हैं जिन्हें सावन का ये पावन व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, वरना जीवन भर केवल पछतावा ही हाथ लगता है। भक्तों, नंबर 1, शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप सावन के पवित्र दिनों में किसी भी प्रकार का सोमवार व्रत या उपवास केवल समाज में दिखावे के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए या अपनी झूठी भक्ति का ढोंग करने के लिए करते हैं तो ये शिव भक्ति का अपमान है और महापाप माना जाता है। इस तरह से आप अनजाने में देवादिदेव महादेव का उपहास उड़ा रहे होते हैं और पुण्य कमाने के बजाय सीधे पाप के भागीदार बन जाते हैं। भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी हैं, वे केवल सच्चे भाव के भूखे हैं और दिखावे की पूजा करने वालों से अत्यंत रुष्ट होकर उनके घर से लक्ष्मी का वास समाप्त कर देते हैं। भोलेनाथ केवल उन्हीं भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो निश्चल, निस्वार्थ और शुद्ध हृदय से शिव पार्वती का ध्यान करते हैं और व्रत के कठिन नियमों को पूरी निष्ठा व श्रद्धा से निभाते हैं। पूजा का उद्देश्य आडंबर नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण होना चाहिए। भक्तों, नंबर 2, व्यभिचारी या चरित्रहीन महिलाओं और पुरुषों को सावन का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जब तक मन और शरीर की आंतरिक पवित्रता अक्षुण्ण न हो तब तक किया गया कोई भी धार्मिक अनुष्ठान निष्फल ही रहता है। जो लोग पर स्त्री या पर पुरुष गमन में लिप्त रहते हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं और अनैतिक कर्मों में संलग्न रहते हैं, उनका शरीर पापी माना गया है। ऐसे अशुद्ध मन और शरीर से शिवलिंग का स्पर्श या पूजन करने से महादेव का घोर अनादर होता है और इसका दुष्परिणाम पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। भक्तों, नंबर 3, तलाकशुदा या अपने वैवाहिक जीवन की मर्यादा को भंग कर चुके लोग। शास्त्रों में विवाह को 7 जन्मों का एक पवित्र आत्मिक संबंध माना गया है जिसे आजीवन पूरे धर्म और निष्ठा के साथ निभाना होता है। भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं आदर्श दाम्पत्य जीवन के सर्वोच्च प्रतीक हैं। जो लोग बिना किसी जायज वजह के अपने जीवन साथी को धोखा देते हैं, उनका अनादर करते हैं या पवित्र रिश्ते को तोड़ते हैं, महादेव उनकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। टूटे हुए या अशुद्ध भाव से रखे गए व्रत से भोलेनाथ प्रसन्न होने के बजाय क्रुद्ध हो जाते हैं। शिव पार्वती का अखंड आशीर्वाद तो तब बरसता है जब पति और पत्नी दोनों मिलकर एक साथ सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, एक साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं और गृहस्थ जीवन की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसी जोड़ी पर माता पार्वती अपना अखंड सौभाग्य का वरदान बरसाती हैं और उनके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देती। भक्तों, नंबर 4, मासिक धर्म पीरियड्स और सूतक काल के दौरान महिलाओं को भूलकर भी सावन का उपवास नहीं रखना चाहिए और ना ही मंदिर में जाकर शिवलिंग या पूजन सामग्री का स्पर्श करना चाहिए। सनातन परंपरा में मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों के शरीर में ऊर्जा का स्तर अलग होता है और उस समय शरीर को विश्राम की आवश्यकता होती है। यदि व्रत के बीच में ही अचानक मासिक धर्म शुरू हो जाए तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप व्रत के नियमों का पालन खान पान में जारी रख सकती हैं, परंतु शारीरिक रूप से पूजा पाठ ना करके दूर से ही मन नमः शिवाय का मानसिक जाप कर सकती हैं। इसी प्रकार यदि आपके घर में हाल ही में किसी बच्चे का जन्म हुआ हो या किसी का निधन हुआ हो तो सूतक या पातक काल में भी सावन का व्रत रखने की मनाही होती है, क्योंकि इस अवधि में भी देव पूजन पूरी तरह वर्जित माना गया है। भक्तों, नंबर 5, जो महिलाएं या पुरुष स्वभाव से अत्यधिक क्रोधी हैं, जिनकी जुबान पर बात पर गालियां, कड़वे शब्द और दूसरों के लिए बद्दुआएं रहती हैं, उन्हें सावन का व्रत रखने से पहले अपने आचरण को शुद्ध करना चाहिए। यदि आप एक तरफ शिवजी के नाम का उपवास रख रहे हैं और दूसरी तरफ अपने मुख से दूसरों को नीचा दिखाने वाले, दिल दुखाने वाले या गाली गलौज भरे शब्द निकाल रहे हैं तो आपकी संपूर्ण पूजा नष्ट हो जाती है। जिस घर में सास ससुर, पति या असहाय लोगों का अपमान होता है, जहाँ दिन रात कलेश और अशांति का माहौल बना रहता है, उस घर की चौखट पर भी महादेव कभी अपने कदम नहीं रखते।
इसलिए यदि आप सावन में भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपनी वाणी में मिठास लाएं, क्रोध पर नियंत्रण रखें और पूरे परिवार में प्रेम का वातावरण बनाएं, क्योंकि शांत और सात्विक मन ही महादेव का वास्तविक निवास स्थान है। जब आप चाहें भक्तों, अब बात करते हैं सावन के उन कठोर और अनिवार्य नियमों के बारे में जिनका ध्यान हर शिव भक्त को रखना अति आवश्यक है, अन्यथा जाने अनजाने में की गई छोटी सी भूल भी आपके संपूर्ण व्रत और पूजा के फल को शून्य कर सकती है। भक्तों, नंबर 6, यदि आपको कोई गंभीर शारीरिक बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आपको हठपूर्वक या निर्जला सावन व्रत रखने से बचना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मधुमेह, शुगर, हृदय रोग, बीपी के उतार चढ़ाव, अत्यधिक कमजोरी, माइग्रेन या पेट के गंभीर रोगों से ग्रस्त है तो उसे शरीर को कष्ट देकर उपवास नहीं रखना चाहिए। सनातन धर्म के ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि शरीर ही धर्म का प्रथम साधन है। यदि आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप शुद्ध मन से भगवान भोलेनाथ की भक्ति कैसे कर पाएंगे। महादेव तो अत्यंत दयालु और करुणा के सागर हैं। वे अपने भक्तों को शारीरिक पीड़ा में देखकर कभी प्रसन्न नहीं होते। यदि बीमारी की स्थिति में आप केवल सात्विक आहार लेकर नियम पूर्वक दे नमः शिवाय का जाप करते हैं और शिवलिंग पर एक लोटा जल भी श्रद्धा से अर्पित कर देते हैं तो भोलेनाथ उतने में ही प्रसन्न होकर आपको आरोग्य का वरदान दे देते हैं। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का, अपने सास ससुर का या घर आए अतिथियों का निरंतर अपमान करती हैं, उन्हें सावन का व्रत रखने से कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता, बल्कि उल्टा घोर पाप लगता है। शास्त्रों में पति को परमेश्वर का रूप और सास ससुर को माता पिता तुल्य दर्जा दिया गया है। जिस घर में कुलवधू अपने परिजनों को कटु वचन बोलती है, उनका दिल दुखाती है और फिर मंदिर में जाकर शिव पार्वती की आरती गाती है, उसकी ऐसी दिखावटी पूजा को माता पार्वती कदापि स्वीकार नहीं करती। सावन के पूरे 30 दिनों में घर का माहौल पूरी तरह सात्विक, शांत और भक्तिमय होना चाहिए। सावन के इन पवित्र दिनों में स्त्री और पुरुष दोनों को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मन में काम वासना या बुरे विचारों को बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। इसके साथ ही सावन में काले रंग के वस्त्र पहनने से पूरी तरह परहेज करना चाहिए, क्योंकि काले रंग को नकारात्मक ऊर्जा, शनि राहु के प्रभाव और शोक का प्रतीक माना गया है। शिव पूजा में हरा, लाल, पीला, नारंगी या सफेद रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ और फलदायी होता है। व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को सावन के दिनों में दोपहर के समय सोने से बचना चाहिए, क्योंकि दिन में सोने से शरीर में आलस्य और तमोगुण बढ़ता है, जिससे व्रत का प्रभाव क्षीण हो जाता है। इसके स्थान पर आपको शिव पुराण का पाठ करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए या शिव भजनों का श्रवण करना चाहिए। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक बार फिर विनम्र निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल धर्म साधना टीवी पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय महाकाल या हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। अब आइए विस्तार से जानते हैं कि सावन के इस पावन महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी वस्तुएं भूल कर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं को चढ़ाने से महादेव अत्यंत रुष्ट हो जाते हैं। भक्तों, नंबर 1, तुलसी के पत्ते। शिव पुराण के अनुसार तुलसी जी पूर्व जन्म में दैत्यराज जालंधर की पत्नी वृंदा थीं, जिसका वध भगवान शिव की कृपा से हुआ था। इसलिए वृंदा ने शिव जी की पूजा में अपने पत्रों का प्रयोग वर्जित कर दिया था। यदि आप गलती से भी शिवलिंग पर तुलसी पत्र चढ़ाते हैं तो आपकी पूजा खंडित हो जाती है। नंबर 2, हल्दी और सिंदूर। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व, वैराग्य और संहारक ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि हल्दी और सिंदूर का संबंध स्त्री, सौंदर्य और सुहाग प्रसाधनों से है। इसलिए शिवलिंग पर सीधे हल्दी या सिंदूर कभी नहीं चढ़ाया जाता। हालांकि आप माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति पर सिंदूर और हल्दी सहर्ष अर्पित कर सकती हैं। नंबर 3, केतकी और चंपा के फूल। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के एक असत्य का साक्षी बनने के कारण महादेव ने केतकी के पुष्प को अपनी पूजा से सदा के लिए श्रापित और वंचित कर दिया था। इसलिए शिवजी को केतकी का फूल कभी न चढ़ाएं। नंबर 4, टूटा हुआ या खंडित अक्षत चावल। भगवान शिव को पूर्णता प्रिय है, इसलिए शिवलिंग पर चढ़ाया जाने वाला चावल का एक एक दाना साबुत होना चाहिए। टूटा हुआ चावल चढ़ाने से घर में धन की हानि होती है। इसके स्थान पर महादेव को शुद्ध जल, गंगा जल, गाय का कच्चा दूध, बेलपत्र, धतूरा,
भांग, शमी पत्र, आंकड़े के सफ़ेद फूल और चंदन अत्यंत प्रिय हैं, जिन्हें अर्पित करने से आपके जीवन के सारे संकट तत्काल समाप्त हो जाते हैं। जब आप चाहें भक्तों, अब हम बात करते हैं उन अलौकिक और चमत्कारिक वस्तुओं के बारे में जिन्हें सावन के इस पावन महीने में अपने घर लाना साक्षात महादेव और माता लक्ष्मी की असीम कृपा को आमंत्रित करने जैसा माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन के 30 दिनों के भीतर यदि आप इन पवित्र चीज़ों में से कोई भी एक वस्तु पूरे नियम और निष्ठा के साथ अपने घर के पूजा स्थान में स्थापित कर लेते हैं तो आपके घर की वर्षों पुरानी गरीबी, दरिद्रता और वास्तु दोष हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। भक्तों, नंबर 1, 16 श्रृंगार का संपूर्ण सामान। सावन के पावन महीने में सुहाग की सामग्री जैसे लाल और हरी कांच की चूड़ियाँ, गाढ़ा लाल सिंदूर, चमकीली बिंदी, मेहंदी, आलता, पायल, बिछिया और सुंदर लाल या हरी चुनरी खरीद कर घर लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस सामान को सबसे पहले अपने घर के मंदिर में स्थापित माता पार्वती के चरणों में अर्पित करें और फिर सावन सोमवार के दिन किसी सौभाग्यवती महिला या किसी योग्य ब्राह्मण की पत्नी को आदर पूर्वक दान कर दें। शास्त्रों के अनुसार जो सुहागिन स्त्री सावन में माँ गौरी को 16 श्रृंगार भेंट करती है उसके सुहाग की उम्र लंबी होती है और उसके वैवाहिक जीवन में कभी किसी तीसरी पराई स्त्री या तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होता, जिससे पति पत्नी का प्रेम 7 जन्मों के लिए अमर हो जाता है। भक्तों, नंबर 2, पारद शिवलिंग या चांदी का बिल्वपत्र। सावन में पारद यानी शुद्ध पारे से निर्मित शिवलिंग या चांदी का बना हुआ अखंडित बिल्वपत्र घर के मंदिर में लाना साक्षात कुबेर का खजाना घर लाने जैसा माना गया है। पारद शिवलिंग को साक्षात शिव का प्राणमयी स्वरूप माना जाता है। सावन के किसी भी सोमवार को पारद शिवलिंग को लाकर अपने पूजा घर में स्थापित करें और प्रतिदिन उस पर जल और गाय के कच्चे दूध की धारा अर्पित करें। जिस घर में पारद शिवलिंग की नित्य पूजा होती है वहाँ काल सर्प दोष, पितृदोष और किसी भी प्रकार का भयंकर तंत्र मंत्र या जादू टोना कभी असर नहीं कर सकता। उस घर के सदस्यों पर अकाल मृत्यु का भय पूरी तरह टल जाता है और व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। भक्तों, नंबर 3, गंगा जल से भरा तांबे का लोटा और शंख। धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगा जल हमेशा उपस्थित रहता है वह स्थान तीर्थ क्षेत्र के समान पवित्र माना जाता है। सावन के महीने में किसी पवित्र नदी का जल या गंगा जल तांबे के बर्तन में भरकर अपने मंदिर में जरूर रखें। प्रतिदिन सुबह सुबह पूजा के बाद इस गंगा जल का छिड़काव अपने पूरे घर, मुख्य द्वार और रसोई घर में करें। ऐसा करने से घर के भीतर पनप रही हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, ग्रह क्लेश और बुरी नज़र का तुरंत नाश होता है। इसके साथ ही सावन में दक्षिणवर्ती या सामान्य शंख घर लाकर स्थापित करना बहुत फलदायी होता है। हालांकि शिव पूजन में शंख से जल चढ़ाना वर्जित है, परंतु घर के मंदिर में शंख रखना और नियमित रूप से उसकी ध्वनि करना वातावरण को शुद्ध करता है, जिससे धन की देवी माता लक्ष्मी खिंची चली आती हैं। भक्तों, नंबर 4, मोर पंख और डमरू। सावन के महीने में माता सरस्वती और भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय मोर पंख घर लाकर पूजा स्थान में रखने से बच्चों का पढ़ने में मन लगने लगता है और घर से वास्तु दोष दूर भागते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा सुंदर डमरू या नाग नागिन का चांदी का जोड़ा सावन में लाकर शिवलिंग के पास रखने से राहु केतु के अशुभ प्रभाव शांत हो जाते हैं। भक्तों, अब आइए जान लेते हैं कि सावन के पूरे महीने में हमें अपने खान पान में कौन कौन से सख्त नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन बनता है और अशुद्ध भोजन से की गई पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता। सावन के पूरे 30 दिनों तक घर के भीतर प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा, मदिरा, शराब और बासी भोजन का प्रवेश पूरी तरह वर्जित होना चाहिए। अधिकतर लोग बाहर तो तामसिक भोजन छोड़ देते हैं, लेकिन घर की रसोई में लहसुन प्याज रख लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल है। सावन शुरू होने से पहले ही अपनी रसोई की अच्छी तरह सफाई करें और इन अपवित्र चीज़ों को बाहर निकाल दें। सावन में सब्जियों में बैंगन, मूली और साग खाने से भी शास्त्रों में मना किया गया है, क्योंकि बैंगन को अशुद्ध माना जाता है और उसमें कीड़े होने की संभावना अधिक रहती है। इसके स्थान पर सावन में लौकी, कद्दू, कच्चे केले, अरबी, तुरई, परवल, सेंधा नमक, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, कुट्टू और सिंघाड़े के आटे से बना सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए।
सात्विक आहार शरीर को निरोगी रखता है, मन को शांत करता है और साधना में एकाग्रता प्रदान करता है, जिससे महादेव आपकी हर पुकार बहुत शीघ्र सुन लेते हैं। भक्तों, अब हम बात करते हैं सावन के उन पवित्र फलों और विशिष्ट भोग सामग्रियों की, जिन्हें खाने और भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने से जीवन के सारे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट छूमंतर हो जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन के दिनों में जब आप उपवास रखते हैं या सात्विक जीवन शैली अपनाते हैं तो फलों का सेवन शरीर को दिव्य ऊर्जा प्रदान करता है। सावन के दिनों में केला, सेब, संतरा, तरबूज, अनार और मीठे अंगूर का सेवन अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक और शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का असीम आशीर्वाद विद्यमान होता है। जो साधक सावन के सोमवार व्रत में अंगूर और सेब का दान करता है या प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसके जीवन से दरिद्रता का नामो निशान मिट जाता है। इसके साथ ही सावन के दिनों में सीताफल यानी शरीफा का घर में प्रवेश होना और उसे प्रसाद रूप में खाना बेहद मंगलकारी माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सीताफल में माता सीता और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आशीर्वाद समाहित होता है। सावन में सीताफल का सेवन करने से शरीर की कम से कम 15 से 20 गंभीर बीमारियां स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं और मन में असीम शांति का संचार होता है। सावन सोमवार के दिन भगवान शिव को गन्ने का रस या गन्ने का भोग अवश्य लगाना चाहिए। यदि आपको गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और भीगी हुई चने की दाल का भोग भी भोलेनाथ को लगा सकते हैं। इसके अलावा 5 अलग अलग रंगों की सात्विक मिठाइयाँ, गाय के दूध से बनी मखाने की खीर और मेवों का भोग सावन में शिव पार्वती को लगाने से तथा बाद में छोटी कन्याओं को वितरित करने से आपके घर के अन्नपूर्णा भंडार हमेशा हमेशा के लिए भरे रहते हैं। सावन के महीने में कन्या पूजन का भी बहुत बड़ा महात्म्य बताया गया है। जो भक्त सावन के किसी भी सोमवार या पूर्णिमा तिथि के दिन 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की नन्ही कन्याओं को आदरपूर्वक अपने घर आमंत्रित करते हैं, उनके चरण स्वच्छ जल या गंगा जल से धोते हैं, उन्हें कुमकुम का तिलक लगाकर आसन पर बिठाते हैं और उन्हें सात्विक खीर पूरी का भोजन कराते हैं, उन पर जगत जननी माता पार्वती और महाकाली की सीधी कृपा बरसती है। भोजन कराने के पश्चात कन्याओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार लाल वस्त्र, हरी कांच की चूड़ियाँ, श्रृंगार सामग्री और दक्षिणा देकर आशीर्वाद अवश्य लें, क्योंकि इन छोटी बालिकाओं में साक्षात नवदुर्गा और माता गौरी का वास माना जाता है। भक्तों, सावन के दिनों में यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, रोज रोज पति पत्नी के बीच अकारण झगड़े होते हैं या बच्चों को बार बार किसी की भयंकर बुरी नज़र लग जाती है, तो सावन की किसी भी शाम को ये अति अचूक पीली सरसों का चमत्कारी उपाय जरूर करें। सावन की संध्या समय यानी प्रदोष काल में मिट्टी के एक दीपक में शुद्ध देसी घी या सरसों का तेल डालें, उसमें 2 लौंग और थोड़ी सी पीली सरसों के दाने डाल दें। इसके बाद उस दीपक को जलाकर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें और फिर उस दीपक का धुआं और प्रकाश अपने पूरे घर के एक एक कोने में, बालकनी में और मुख्य द्वार पर दिखाएं। इस उपाय से घर में छिपी हुई हर तरह की भयंकर नकारात्मकता, वास्तु दोष और तंत्र मंत्र का प्रभाव तुरंत भस्म हो जाता है और घर के भीतर केवल और केवल सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। इसके अतिरिक्त यदि आपके पति का व्यापार बहुत समय से घाटे में चल रहा है या नौकरी में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो सावन सोमवार के दिन 27 हरे पान के पत्ते लें, उन पर चंदन से ते नमः शिवाय लिखें और लाल धागे में उनकी एक सुंदर माला बनाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो उस माला को बहते जल में प्रवाहित कर दें। ये छोटा सा उपाय बंद पड़े व्यापार के ताले खोल देता है और धन आगमन के नए नए रास्ते बना देता है। भक्तों, सावन के इस पावन महीने में यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की ग्रहों की पीड़ा चल रही है, राहु केतु आपको निरंतर परेशान कर रहे हैं या शनि की ढैया और 7.5 के कारण आपके बनते हुए काम ऐन वक्त पर बिगड़ जाते हैं, तो सावन का ये अंतिम दिव्य उपाय आपके जीवन की सारी दिशा और दशा बदल सकता है। सावन के किसी भी सोमवार को एक जटा वाला पानीदार नारियल लें, उस नारियल को अपने सिर से 7 बार क्लॉकवाइज सीधे क्रम में घुमाएं और अपनी गोद में रखकर शिवलिंग के समक्ष बैठ जाएं। इसके बाद महादेव के परम सिद्ध महामृत्युंजय मंत्र तन त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्
का 108 बार श्रद्धा पूर्वक जाप करें। जाप पूर्ण होने के पश्चात उस नारियल को किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दें या किसी शिव मंदिर में अर्पित कर दें। इस उपाय से भयंकर ग्रह दोष, अकाल मृत्यु का भय और राहु केतु की मार तुरंत शांत हो जाती है। यदि आपके विवाह में अड़चनें आ रही हैं या आपकी उम्र बढ़ती जा रही है और योग्य जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है, तो सावन में एक साबुत सुपारी लें, उसके चारों तरफ गाढ़ा लाल सिंदूर लगाएं, उसे एक पीले सूती कपड़े में बांधकर माता पार्वती के चरणों में रख दें और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। कुछ ही हफ्तों में आपके विवाह के पक्के योग बन जाएंगे। भक्तों, यदि आप अपनी किसी विशेष मनोकामना को अति शीघ्र पूरा करवाना चाहते हैं तो अपनी उम्र के बराबर, जैसे यदि आपकी उम्र 30 वर्ष है तो 30 साबुत लौंग लें, उन्हें काले या लाल धागे में पिरोकर एक माला बनाएं और सावन के सोमवार को शिवलिंग पर पहना दें। इस उपाय से आपके अटके हुए सारे सरकारी व निजी काम पल भर में बन जाते हैं और कोर्ट कचहरी के मुकदमों में भी विजय प्राप्त होती है। सावन के अंतिम दिन यानी सावन पूर्णिमा के दिन, जिसे रक्षाबंधन भी कहा जाता है, शिवलिंग पर कच्चे सूत का रक्षा सूत्र यानी मौली अर्पित करें और फिर वही मौली प्रसाद के रूप में अपने पति, बच्चों और परिजनों की कलाई पर बांध दें। ये रक्षा सूत्र आपके पूरे परिवार को, इसलिए जैसे प्रेम में आप लोग बंध जाते हो, ऐसे प्रेम में भगवान भी बंध जाते हैं। ज्ञान में बंधते नहीं हैं, त्याग में बंधते नहीं हैं, पर ज्ञान त्याग के संग प्रेम सम्मिलित हो जाए तो उसे ज्ञान त्याग में भी बंध जाते हैं, यदि प्रेम सम्मिलित है तो। वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे पर शांति का कोई अनुभव नहीं हुआ। तब नारद जी आए। नारायण नारायण। नारद जी ने कहा, व्यास जी आप उदास बैठे हैं। वेद व्यास जी कहाँ रहते थे? मैया, वेद व्यास जी कहाँ रहते थे? मेरी माँ, तुम्हें तो हमने सोने का कह क्या दिया, तुरंत चालू हो गई। हमें लगा कि एक आध घंटे बाद चालू होगी, मैया ने तुरंत स्विच ऑन कर लिया। मैया, वेद व्यास जी कहाँ रहते थे? मेरी माँ। वेद व्यास जी बद्रीनाथ गए हो आप लोग? बद्रीनाथ में व्यास गुफा है, सरस्वती नदी के किनारे, वहां वेद व्यास जी रहते हैं। अच्छा, वेद व्यास जी के पास नारद जी गए। नारायण नारायण। कहा, आप उदास हैं, क्या हुआ? वेद व्यास जी ने कहा, मैंने 17 पुराण लिखे, शांति नहीं मिल रही है। देखो, ज्ञान में शांति नहीं है, त्याग में भी शांति नहीं है। यदि आप ज्ञान पाकर के शांति पाना चाहो तो ज्ञान में शांति नहीं है, ज्ञान में अभिमान है। यदि आपको ज्यादा ज्ञान हो जाए तो क्या आ जाएगा? तो ज्ञान में शांति नहीं है, क्योंकि ज्ञान में तो अभिमान है। त्याग में भी शांति नहीं है, क्योंकि त्याग में भी अभिमान है। कोई तनिक सा त्याग करे तो डिंडोरा पीटता है कि देखो जी, का विश्वास क्या होता? टूट जाता। और विश्वास एक बार टूटता तो फिर कौन विश्वास करता? तो विश्वास को पुष्ट रखने के लिए, विश्वास को बनाए रखने के लिए भगवान का एक अवतार हुआ, जिसे नरसिंह अवतार कहते हैं। बोलो हाँ। तो एक अवतार है नरसिंह अवतार, जो किसका अवतार है? विश्वास। राम जी का अवतार किसका अवतार है? मर्यादा का। लेकिन अच्छा, कपिल भगवान किसका अवतार है? त्याग। कपिल अवतार माता देवहूति को 24 अवतारों में एक अवतार है त्याग। ये अवतार किसका है? त्याग का। लेकिन एक अवतार है जहां प्रेम है, और वो अवतार है कृष्ण अवतार। तो श्री कृष्ण कौन है? प्रेमावतार है, ये प्रेम का अवतार है। इसलिए कृष्ण की लीला में क्या है? प्रेम है। इसलिए यहां प्रेम, इसलिए वृंदावन प्रेम की नगरी कही जाती है। यहां प्रेम करने वाली मां यशोदा है, यहां प्रेम करने वाली गोपियां हैं, यहां प्रेम को पुष्ट प्रकट करने वाले स्वयं
भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान के 24 अवतारों में प्रेम का अवतार कृष्ण है। तो वेद व्यास जी को नारद जी ने कहा कि आपने अभी तक कृष्ण का पावन चरित्र तो विस्तार से लिखा नहीं। तो वेद व्यास जी समझ गए कि आप भागवत लिखने का कह रहे हैं। और जब वेद व्यास जी ने भागवत श्रीमद् भागवत की रचना की और भागवत में जब भगवान का, गोपियों का, यशोदा माँ का, नंद बाबा का, ग्वाल वालों का, भक्तों का प्रेम भरा भागवत जी में। अब देखो वेद व्यास जी ने भागवत की शुरुआत कर दी। अब क्या लिख रहे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। सबसे पहले वो भगवान के बारे में बता रहे हैं। भगवान कैसे हैं, ईश्वर कैसे हैं। मैया भगवान कैसे हैं, कैसे हैं भगवान? अच्छे हैं। हु इज गॉड? कैसे हैं ईश्वर? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप हैं। कैसे हैं भगवान? सत चित आनंद। कैसे हैं भगवान? सत चित आनंद, सत्य स्वरूप भगवान है। आप लोग सच्चे हैं कि झूठे हैं? मैया आप सच्ची हो मेरी माँ कि झूठी हो? मैया आप सच्ची हो कि झूठी हो? नहीं सच्ची। आपका हैदराबाद भी बदल रहा है। 50 साल पहले अलग था, 20 साल पहले अलग था, 10 साल पहले अलग था, आज बोलो हाँ। इसका मतलब जहां बदलाव है वो क्या है? वो सब झूठा है। और जहां बदलाव नहीं है वो सच्चा है। इसलिए मेरी माँ, हम और आप बदलने वाले लोग हैं। हम में परिवर्तन है और परिवर्तन हमेशा झूठ में होता है। इसलिए तो शरीर को झूठा कहा जाता है। झूठी माया, झूठी काया, झूठी माया, झूठी काया। ये परिवर्तनशील शरीर पाए हुआ ये झूठा है। इसलिए झूठा शरीर है। नाव बनवाई तुमने सोने की, बीच में हीरा जवाहरात जड़वाए, बड़ी नाव बनवाई, बड़ी व्यवस्थाएं जुटा ली नाव में, और बढ़िया पकवान है, बढ़िया सब कुछ सुविधाएं उस नाव में है। परंतु वो नाव पहुंची ही नहीं किनारे। तो फिर उसकी सुविधाओं का मतलब क्या निकला? आपने भी जिंदगी में बहुत कमाया, बहुत सुविधाएं इकट्ठी की, लेकिन पार लगे ही नहीं। तो इन सुविधाओं का करोगे क्या साहब? करोगे क्या? सार्थकता तो तब थी जब आप पार लग जाते। बोलो हाँ। अंगद नल नील डालें तो पत्थर पानी में तैर रहा था, और राम जी डालें डूब गया। राम जी बोले, हे भगवान, मेरे नाम के पत्थर तैर गए और मैं ही डाल रहा हूं तो डूब गया। पीछे हनुमान जी खड़े, हनुमान जी मुस्कुराए। राम जी बोले, हनुमान जी किसी से बताना मत, बड़ी बदनामी हो जाएगी। क्यों? बोले, देखो हमारे नाम के पत्थर तैर गए और हम ही डाल रहे हैं तो डूब गया। हनुमान जी बोले, प्रभु ये क्यों डूबा? मैं आपको बताता हूं क्यों डूबा। हनुमान जी बोले, प्रभु जिसे आप पकड़ लेते हैं वो पार हो जाता है, जिसे आप अपने हाथ से छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा ना प्रभु। हम लोगों का पत्थर डाला हुआ इसलिए तर गया क्योंकि हम आपके दास हैं, और भक्त किसी को पकड़ ले तो वो भी तर जाए भगवान का दर्शन करने। भगवान को देखा नहीं देखा तो मंदिर काहे के लिए गए थे? हाँ गए थे टाइम पास। मंदिर मैया आप लोग गई कभी कि नहीं? गई हो।
किसे देख के नहीं आई? किसे देख के नहीं आई? मंदिर में भगवान है कि नहीं? कण कण में भगवान है कि नहीं? और आपने देखा कि नहीं? नहीं देखा। झूठी मैया। मंदिर में भगवान है, सब जगह भगवान है। आप कहोगे कि महाराज जी मंदिर में जो भगवान है वो तो मूर्ति है, पत्थर है, कोई भगवान थोड़ी है। ये तो देखो हिरण्यकश्यपु भी यही तो बोल रहा था, ये तो खंबा है, कहां तेरा भगवान? हिरण्यकश्यपु की नजर होगी तो खंबा ही दिखेगा, पर प्रहलाद की नजर होगी और प्रहलाद वो माएं जिन माओं के बच्चों ने घर से निकाल दिया, उन माओं से तो हमारा कोई संबंध नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है। हैदराबाद की भी मैया यहां रहती हैं, कोई संबंध नहीं है मेरा, ना मैंने कभी उन्हें देखा था ना उन्होंने कभी मुझे देखा था, खून का रिश्ता नहीं है। लेकिन वो माँ जब यहाँ आई, मेरे से कहा कि मेरे अपनों ने निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊं? तो उन माँओं को फिर मैंने माँ कहा, और केवल माँ कहा नहीं, उस बेटे के रिश्ते को निभा रहा हूं आज तक। यदि मेरा उनसे कोई रिश्ता ना है फिर भी रखा तो बन गया कि नहीं? और वो मुझे पुत्र की तरह प्यार करती हैं, मैं उन्हें माँ की तरह प्यार करता हूं। यदि रिश्ता ना होने पर भी एक इंसान से रिश्ता बनाया जा सकता है, तो रिश्ता भगवान से भी तो बनाया जा सकता है ना मेरी माँ। मानो तो ये भगवान है, नहीं मानो तो इनसे हमारा क्या लेना देना। ये तो पत्थर का एक टुकड़ा है, धातु है, अष्ट धातु है, लकड़ी है, और क्या है। इसलिए भगवान विश्वास का सब्जेक्ट है। प्रहलाद के विश्वास के कारण ही तो खंबे से आए कि नहीं। किसी की माँ भगवान के घर चली गई और जब माँ का चित्र देखोगे तो माँ के साथ बिताया हुआ पल याद आ जाएगा कि नहीं, कि ये माँ मुझे फोटो, ये जब फोटो खिंची होगी तब आप उस फोटो के आसपास थे क्या, वो भी याद आ जाएगा कि ये तो मेरे सामने, ये तो मैंने खींची थी। माँ के साथ बिताया हुआ पल याद आता है कि नहीं? बोलो हाँ। जैसे माँ के चित्र को देखते ही माँ की याद आ जाती है, ऐसे मंदिर में जो भगवान का विग्रह है वो भगवान का चित्र है। इस चित्र को देख करके उस परमात्मा को याद करना है, इससे उसका कनेक्शन है, मेरी जुड़ाव है, इसे देख करके उसकी याद। ये कौन है? अच्छा ये बताओ, जब आप स्कूल गए, एक बच्चा स्कूल गया, स्कूल में उसे टीचर ने पढ़ाया एलिफेंट, ये देखो ये हाथी है, ये कैट है, ये बिल्ली है, ये डॉग है, ये कुत्ता है, ये हॉर्स है, सबके बारे में बताया। बच्चे ने आज स्कूल में पढ़ा हाथी के बारे में, हाथी का चित्र दिखाया मैडम ने, चित्र देखो ऐसा हाथी। और बच्चा जब माँ स्कूल से वापस लाई तो रास्ते में बच्चे को हाथी मिल गया, तो बच्चा जोर से चिल्लाया, माँ हाथी हाथी हाथी। माँ बोली, तुझे कैसे पता कि ये हाथी है? अरे मैंने इसको देखा था। कहाँ देखा? स्कूल में। अच्छा बताओ, स्कूल में हाथी को देखा था कि हाथी के चित्र को? हाथी को नहीं देखा, हाथी के चित्र को देखा, तो हाथी पहचान गया कि नहीं? ऐसे भगवान के चित्र को देखोगे तो ही तो भगवान को पहचानोगे, वरना कभी वो आपके सामने आकर खड़े होंगे तो क्या पहचानोगे? उनके बारे में जानोगे ना। अब जैसे उदाहरण से समझते हैं, अर्जुन ने जान लिया कि कृष्ण भगवान है, बोलो हाँ। और दुर्योधन नहीं जान पाया। दुर्योधन के सामने भी तो कृष्ण आए, नहीं आए क्या? दुर्योधन के सामने जब कृष्ण आए तो क्या दुर्योधन पहचान सका? उत्तर है गैया चराने वाला। सारी जिंदगी दुर्योधन ग्वाला समझता रहा, गैया चराने वाला समझता रहा, सारी जिंदगी शिशुपाल गाली देता रहा।
कृष्ण के जमाने में भी कृष्ण को लोग नहीं समझ पाए, तो आज 5000 साल बाद कितने लोग समझ पाएंगे। उनके जमाने में लोग उन्हें उनके मुंह पर गालियां देते थे, शिशुपाल जैसे लोग। जरूरी थोड़ी है कि भगवान को सब समझ लेंगे। भगवान को वही जान पाते हैं, वही समझ पाते। आप लोग कह रहे हैं मंदिर में भगवान नहीं है, पत्थर है। आप ठीक कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने जाना नहीं जानोगे तो पत्थर ही दिखेगा। आप लोग गलत भी तो नहीं बोल रहे हैं। आपको जो हैं देखे तो हो, पहचान नहीं पाए। दुर्योधन ने देखा तो है, पहचाना नहीं। शिशुपाल ने भी देखा पर पहचाना। रावण ने भी देखा पर देख के क्या बोल रहा है? गाली दे रहा, अरे तू तो वनवासी है, तेरे तो बाप ने निकाल दिया घर से, ये बोल रहा रावण। और उसी लंका में चक्की काटा खाने वाला लंका की विभीषण पहचान गया। बोलो हाँ। लंका में रहने वाला रावण ना पहचान पाया राम को, पर लंका की रोटी खाने वाला विभीषण पहचान गया राम को। सच बताएं तो राम को वही पहचान सकता है, कृष्ण को वही जान सकता है जिसे स्वयं प्रभु जनाना चाहें। वो चाहे तो आप जान लो, वो नहीं चाहे तो बड़े बड़े रावण जितना ज्ञानी कौन होगा? पर इतना बड़ा ज्ञानी भी तो ना जान पाया ना मेरी माँ, पूज्य हो जाएगा। वरना कोरा ज्ञान किसी काम का नहीं सिवाय घमंड के। विद्या विवादाय धनम मदाय। विद्या विवाद का कारण बन जाती है यदि अभिमान आ जाए तो। बोलो हाँ। विद्या विवादाय धनम मदाय, है ना? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय। विद्या विवाद का कारण बन जाती है यदि प्रेम ना हो तो, क्योंकि घमंड आ जाता है कि जी मैं ज्ञानी हूं, लड़ो। गलत आदमी के पास पैसा आ जाए तो पैसा अभिमान का कारण बन जाता, लोग लड़ने लग जाते हैं। इसलिए मेरी मां, भगवान 100 करोगे, 100 साल का दिन निकालोगे तो 36,500 दिन आएगा। मतलब आपके पास टोटल 36,500 दिन है यदि आप 100 साल जिए तो। और यदि आप 70 जिए तो उसमें हिसाब लगा लो। अब 36,500 दिन में से आप लोगों के कितने दिन चले गए? मैया कितने साल की हो? तो एक कथा ने मीरा को अमर कर दिया। तुलसीदास जी ने पहले क्या किया? कथा श्री अपने गुरुजी से उन्होंने कथा सुनी। जितने भी साधु संतों के बारे में आपने देखा सुना, उन्होंने पहले सत्संग किया है। ये दास अनिरुद्ध हमने भी पहले, अभी भी हम लोग रोज सत्संग करते हैं, सुनते हैं, तब सुनाते हैं। संतों की वाणी, शास्त्रों में लिखा क्या है पढ़ना। अब सुनो, राजा परीक्षित जी को कहा कि स्वर्ग का अमृत ले लो, नहीं, भागवत सुनी। तराजू बांधी सत्यलोक में भागवत जी को पलड़े पे रखा, स्वर्ग के सुखों को रखा। भागवत जी स्वर्ग के सुखों से श्रेष्ठ हैं। ऐसी भागवत जी को बारंबार प्रणाम। अब देखो, एक बार नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण। अच्छा, नारद जी को आपने देखा होगा भ्रमण करते रहते हैं। सबसे ज्यादा घूमता कौन है?
तो संसार में क्या चल रहा है नारद जी को पूरी अपडेट है। नारद जी संसार का भ्रमण कर रहे हैं। अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। मैया जी झूठ बोलने जा रही हो कि सच? हाँ मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। तो आप लोग क्या ना बोलो, सत्यम नास्ति तपः शौचम। कलयुग में ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, नारद जी कह रहे हैं सत्यम नास्ति, सच मानो कलयुग में ना के बराबर। तपा तप भी नहीं, कोई तपस्वी नहीं बनना चाहता, तप नहीं करता, त्याग नहीं करता। आजकल व्यक्ति तनिक त्याग नहीं कर सकता। ये सबके लिए है, स्त्री पुरुष। लघु शंका जाने के बाद 4 कुल्ला करो, पांव धो लो, हाथ धो लो, तब लघु शंका से शुद्धि। और शौच करने के बाद शुद्धि कैसे होती है? शौच करने के बाद टोपी वाले भैया बताएंगे। शौच करने के बाद शुद्धि के लिए क्या करते हो भैया बताओ? छोरी को बिठा दो और बता दो, बताओ शौच के बाद शुद्धि के लिए क्या करना होता है? हाथ धुलना, पांव धुलना, मुंह धुल लेना। अच्छा शोध करते हैं क्या? नई रिसर्च। मुंह धुल लो। नहीं घूमते रहते हैं। अशुद्धि से कहते हैं जैसे राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि, और जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। इसलिए खाने से पहले भोग लगाना चाहिए अन्न का, भोजन का, और वही खाओ जिसका भोग लगे। आप लोग मांस तो नहीं खाते, तो वही खाओ जिसका भोग लगे, भोग लगाकर खाओ। तुम ही की बाद में अग्नि परीक्षा देके माँ ने साबित कर दिया कि मैं अग्नि की तरह पवित्र हूं। रावण ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, लेकिन गलत नजर से देखा, और केवल देखा तो रावण का सर्वनाश हुआ कि नहीं? बोलो हाँ। तो जब रावण जैसे धनवान का, रावण जैसे ज्ञानी का पराई औरत को देखने से सर्वनाश हो गया, तो तेरा क्या होगा रे कालिया? इसलिए पर नारी को कैसे देखना है, ये दृष्टि हमारे शास्त्र देते। देखो देखना है पर कैसे? चलो बताओ, पराई स्त्री पराई पुरुष को कैसे देखना चाहिए? आप बताओ, भैया मूंछों वाले बताएंगे हमारे। बैठे बैठे खड़े होने का कष्ट नहीं। पराई स्त्री को कैसे देखें? कैसी? प्रेम से।
इसी प्रेम के चक्कर में तो इलू इलू चल रहा है की तरह देखना था, लेकिन इतना बड़ा ज्ञानी इतनी सी बात ना समझ पाया, और नहीं समझ पाया तो आज तक पुतले जलते हैं उसके। इसलिए आप लोग समझ जाइए, स्त्री भी संभले और पुरुष भी संभले, क्योंकि रावण की एक बहन भी थी, क्या नाम था? हाँ, वो भी ऐसे ही थी, झूठी, शादीशुदा थी और बोलती थी कि मैं कुंवारी हूं। सूप न खा, कहती है राम जी ब्याह कर लो। अब बताओ, पराये आदमी पे डोरे डाल रही है। इसलिए इसकी नाक कट गई। मैया, पुरुष का पुतला जलता है, स्त्री की नाक यदि चरित्र से भटक जाए तो नाक ही चली गई। नाक मतलब इज्जत। जो भाग जाती हैं अपने पति को ड्रम रम में पैक करके, उनकी कोई इज्जत थोड़ी रहती है। अब सारी जिंदगी क्या उनकी इज्जत करेगा समाज? बोलो मेरी माँ। आपकी इज्जत तब तक है जब तक आप चरित्रवान हैं, जब तक आप अपने पति में और अपनी पत्नी में स्थित हैं। यदि आप पति पत्नी के अतिरिक्त किसी और को देखे, पत्नियां पति के अतिरिक्त किसी और पर दृष्टि गई, तो सभ्य समाज आपका सम्मान नहीं करेगा। धारा उन्हें आजादी चाहिए कि हम कुछ भी करें, आप कोई मत बोलिए, पर नहीं, इस राष्ट्र में मर्यादा में रहने वाले लोग आपको आजादी नहीं दे सकते कि आप कुछ भी करें। मर्यादा में रहने वाले लोग मर्यादा में रहने की ही बात कहेंगे। बोलो हाँ। भले कोई मनमाना करके चला जाए तो चला जाए, हम आपको समझा सकते हैं कि बेटा मर्यादा में रहो, लेकिन आप जाओ क्लबों में जाके नाचो तो हम वहां हाथ पकड़ने नहीं आएंगे, हम वहां नहीं आएंगे आपको रोकने। वहां तो आप नाचो कूदो, जो मन करे करो। कल मेरे पास एक माँ आई, कल की ही बात है, एक माँ आई और रोने लग गई। वो माँ जो जैसे रो रही थी ना, वो किस दर्द से गुजर रही थी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो माँ की 2 बेटियां हैं। हो गया? सही बताओ, पांव धुलते हो? खाओ माँ कसम के धुलते हो। हाथ धुलना, पांव धुलना और 4 कुल्ला करना, ये शुद्धि तब बनेगी लघु शंका के बाद। ये सबके लिए है, स्त्री पुरुष। लघु शंका जाने के बाद 4 कुल्ला करो, पांव धुलो, हाथ धुलो, तब लघु शंका से शुद्धि। और शौच करने के बाद शुद्धि कैसे होती है? शौच करने के बाद टोपी वाले भैया बताएंगे। शौच करने के बाद शुद्धि के लिए क्या करते हो भैया बताओ? छोरी को बिठा दो और बता दो, बताओ शौच के बाद शुद्धि के लिए क्या करना होता है? हाथ धुलना, पांव धुलना, मुंह धुल लेना। अच्छा शोध करते हैं क्या? नई रिसर्च। मुंह धुल लो। बिगड़ रहा। आजकल मन क्यों भटक रहा है? मन जा रहा है पड़ोसन में, पड़ोसियों में। सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। क्यों रह रहा है चांद का टुकड़ा? क्योंकि गलत अन्न खा गए तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब जो दिख रहा है वो चांद का टुकड़ा ही दिख रहा है। फिर जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? चांद का टुकड़ा है। बुद्धि हो गई भ्रष्ट। अब बताओ, किसी को भी देखना गलत नजर से सही है कि गलत है? और आजकल यही बॉलीवुड सिखाती है ना, कि चांद का टुकड़ा देखो। गलत नजर से सिया मां को देखा। रावण ने सीता मां के साथ कुछ अपमानजनक हरकत की नहीं थी,
केवल वो लेकर आया, लंका में रख दिया। रावण ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की सीता मैया के साथ। बोलो हाँ, रावण ने कोई जोर जबरदस्ती की? बाद में अग्नि परीक्षा देके मां ने साबित कर दिया कि मैं अग्नि की तरह पवित्र हूं। रावण ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, लेकिन गलत नजर से देखा, और केवल देखा तो रावण का सर्वनाश हुआ कि नहीं? बोलो हाँ। तो जब रावण जैसे धनवान का, रावण जैसे ज्ञानी का पराई औरत को देखने से सर्वनाश हो गया, तो तेरा क्या होगा रे कालिया? झूठी शादीशुदा थी और बोलती थी कि मैं कुंवारी हूं। सूप न खा, कहती है राम जी ब्याह कर लो। अब बताओ, पराए आदमी पे डोरे डाल रही है। इसलिए इसकी नाक कट गई। मैया, पुरुष का पुतला जलता है, स्त्री की नाक यदि चरित्र से भटक जाए तो नाक ही चली गई। नाक मतलब इज्जत। जो भाग जाती हैं अपने पति को ड्रम रम में पैक करके, उनकी कोई इज्जत थोड़ी